हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीडिंग विद इनसाइट फ्रॉम पेज नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 1 इज नरेट द टेल ऑफ मैलन सिटी इन योर ओन वर्ड्स। आपको अपने शब्दों में टेल ऑफ मैलन सिटी को बयान करना है। तो टेल ऑफ मैलन सिटी जो है इट रन्स लाइक ए फॉक टेल एंड द सिटी इज कॉल्ड द मैलन सिटी बिकॉज इट्स रूलर इज द मैलन. So there is a curious tale about it. Once a fair and easygoing king ruled over a state. He got an arch built across a thoroughfare. As he passed under the low arch, it struck its head and he lost his crown. He thought it a disgrace and ordered the chief of builder to be hanged. The chief laid the blame on the workmen. The workmen were surprised. They said that the bricks were made of wrong size, so the masons were thought guilty. The mason shifted the blame on the architect. The architect put the blame at the king's door. As he amended his original plan, the king sought a wise man's counsel. He held the arch guilty and ordered it to be hanged. A counselor objected it to as it had touched the king's head. People became restless. They wanted to see someone hanging. Only the king's head could fit the noose, so he was hanged. It was now announced that the next man who passed the city gate would be chosen as the king. An idiot happened to pass the city gate. He suggested a melon. The ministers crowned a melon and placed their melon king reverently at the throne. So यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये टेल ऑफ मैलन सिटी जो है एक मैलन सिटी इसको क्यों बोला गया है, बिकॉज जो इसका रूलर है, जो शासक है यहाँ पे, उसका नाम ही मैलन है. ये बहुत ही क्यूरियस टेल है. एक फेयर है, एक फेयर और इजी गोइंग किंग जो है, प्लेस एंड प्लेसिड किंग जो है, वो इस स्टेट को रूल ओवर करता है और एक अर्च बनाता है अपनी ही गाथाओं को बताने के लिए कि उसने क्या क्या काम किए हैं. थॉरोफेयर के मतलब रास्ते के बीचों बीच वो एक आर्च बिल्ड करवाता है. जैसे ही वो इस आर्च से पास होता है, और ये इतनी ज़्यादा डाउन हाइट पे बनाई होती है कि जो राजा का सर है उसके ऊपर जो क्राउन है, जो मुकुट है, वो इस आर्च से टच करता है और क्राउन जो है वो गिर पड़ता है. राजा इस मैटर को सोचता है कि उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो गई, इसीलिए वो चीफ ऑफ बिल्डर्स को फांसी के ऊपर चढ़ाने का आदेश दे देते हैं. और जो चीफ ऑफ बिल्डर है वो ब्लेम करते हैं कि वर्कमैन का ब्लेम है. वर्कमैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हैं और वो ये बोलते हैं कि ईंट जो ईंटें यूज़ हुई थी वो रॉन्ग साइज़ की थी, इसीलिए मेजन्स को बुलाया जाए. तो मेजन्स जो हैं उनको गिल्टी माना जाता है. मेजन जो है वो अपना ब्लेम जो है शिफ्ट करते हुए आर्किटेक्ट के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं. आर्किटेक्ट जो है वो किंग मतलब राजा के पास आके ये बात बोलता है कि ये जो प्लान है, ओरिजिनल प्लान जो था वो कुछ और था, आपने प्लान को अमेंड किया था, चेंज किया था, तो ये आपका ही फॉल्ट है. अब क्या होता है, राजा कहता है कि इस मैटर के लिए मुझे कोई काउंसलर चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा वाइज हो, इंटेलिजेंट हो और एक्सपीरियंस्ड हो. इसीलिए एक वाइज मैन को बुलाया जाता है जिसको काउंसिल करने के लिए बोला जाता है. वो ये कहता है कि राजा के सर के साथ इस अर्च ने टच किया है तो ये तो काफ़ी ज़्यादा पायस हो गई, पवित्र हो गई, तो इसको तो हैंग नहीं कर सकते. तो अब क्या होता है कि वो राजा जो है कोई और वहाँ पे वाइजेस्ट मैन है, वो ये बात बोलता है कि अर्च जो है वो इटसेल्फ एट फॉल्ट है, अर्च को ही फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाए. लेकिन एक और इंसान वहाँ पे बोलता है कि नहीं, राजा जो है उसके सर के साथ अर्च को टच हुआ है तो ये काफ़ी पवित्र है, तो इसको हम ऐसा नहीं कर सकते. इसीलिए पीपल जो है वो रेस्टलेस हो जाते हैं कि कब से हम यहाँ पे खड़े हैं राजा का मैसेज या फिर ऑर्डर सुनने के लिए. और वो रेस्टलेस होने का एक ही मीनिंग था कि भाई अब किसी की जो फांसी है, कोई हैंगिंग है, वो हो जानी चाहिए. बिट बाय बिट, साइज़ बाय साइज़ सबको जो है मेजर किया जाता है बाय एंड बाय, बट यहाँ पे कोई फिट नहीं होता सिवाय राजा की हाइट के. राजा ही उस नोज़ में फिट आते हैं और ये जो इडियट्स जो हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, मिनिस्टर्स जो है राजा के, वो राजा को ही फांसी के फंदे पे चढ़ा देते हैं. सो अगला डिसीजन ये लिया जाता है कि जो भी सिटी गेट से पास करेगा सबसे पहले उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसी को ही इस सिटी का राजा जो है वो घोषित कर दिया जाएगा. तो इसीलिए जो मिनिस्टर हैं वो एक मैलन को पकड़ लेते हैं और वो कुछ भी नहीं जानता, वो एक इडियोटिक पर्सन है और वो हर बात में मैलन 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 ही बोलता है. इसीलिए इस
सिटी का नाम जो है वो मेलन सिटी पड़ जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इंप्रेशन वुड यू फॉर्म ऑफ अ स्टेट विद द किंग वॉज जस्ट एंड प्लेसिड। तो ऐसी स्टेट के लिए आपके क्या इम्प्रेशंस रहेंगे। यहाँ का राजा जो है वो बहुत ही काम है, प्लेसिड है और न्याय के प्रति सही है, न्यायाधीश मान लीजिए। तो आंसर है इस क्वेश्चन का स्टेट वेयर द किंग वॉज जस्ट एंड प्लेसिड इंजॉयड पीस, लिबर्टी एंड जस्टिस। द किंग वॉज टाइट्यूलर एंड सिम्बॉलिक। टाइट्यूलर का मतलब होता है एक ऐसा पोजीशन या एक ऐसा पोजीशन यहाँ पे आपको शक्ति जो है वो नहीं हो आपके पास, बट हाँ आपके पास अधिकार है। द सिटीजन एन्जॉय फ्रीडम ऑफ ऑल काइंड। द रियल गवर्नेंस ऑफ द कंट्री वॉज इन द हैंड्स ऑफ द सिटीजन। इन द पोम द टेल ऑफ मेलन सिटी द किंग हैड टू बी हैंग्ड एज द सिटीजन अल्टीमेटली वॉन्टेड समवन टू बी हंग। The king could not defend himself, even though the wisest man gave the verdict that the urge was the real culprit, but the citizen wanted someone to be hanged. Ultimately, the king was hanged. This shows that in such a state where the king was just and placid, the citizen influenced the fate of a king. तो ऐसा राज्य यहाँ पे लोग जो हैं वो जस्ट और प्लेसिड किंग की वजह से इन्जॉय कर रहे हैं पीस को, लिबर्टी को, जस्टिस को। किंग जो है यहाँ पे एक पोजीशन की नाम का है, ना कि उसके पास इतनी शक्तियाँ हैं कि वो उनका यूज़ कर सके। ही इज़ जस्ट लाइक ए सिंबल हेयर। सिम्बॉलिक नेचर को प्रेजेंट करते हुए वो यहाँ पे बताते हैं। इवन यहाँ पे जो काउंसलर है उसने बोला भी है कि आर्च जो है वही एट फॉल्ट है, उसी को ही दोषी माना जाना चाहिए। लेकिन लोग जो हैं यहाँ पे रेस्टलेस हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि किसी न किसी की हैंगिंग होनी चाहिए। तो दैट्स द ओनली रीज़न कि किंग अपने आप को डिफेंड नहीं कर सका और उसी को ही यहाँ पे हैंगिंग जो है वो देनी पड़ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी जो स्टेट्स होते हैं, ऐसे जो राज्य होते हैं, यहाँ पे किंग जस्ट और प्लेसिड होते हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं वही प्रभाव डाल सकते हैं ऐसे राजाओं की किस्मत को। तो हमने ये इस चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ अकॉर्डिंग टू यू कैन पीस एंड लिबर्टी बी मेंटेन इन अ स्टेट। आपके तरीके से या आपके अकॉर्डिंग एक शांति जो है या फ्रीडम जो है वो किस तरीके से मेंटेन की जा सकती है। तो ये आंसर जो है ये अपनी अपनी ओपिनियन के ऊपर आधारित है, चेंज भी हो सकता है। तो पीस एंड लिबर्टी कैन बी मेंटेन इन अ स्टेट बाय गुड गवर्नेंस। वट एवर इज़ वेल एडमिनिस्टर्ड इज़ मोस्ट फ्रूटफुल फॉर द सिटीजन एज वेल एज रूलर। देयर शुड बी हैप्पी बैलेंस बिटवीन स्टेट इंटरफेरेंस एंड सिटीजन्स राइट्स। Narrow concentration based on religion, region, caste, etc. should be discouraged because these are potent threat to internal security. Only then one can expect peace and liberty to be maintained in a state. तो यहाँ पे पीस एंड लिबर्टी की बात की जाए, उनको मेंटेन करना स्टेट की गुड गवर्नेंस का काम है। इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए और कभी भी ऐसी चीज़ें जो हैं वो कंसिड्रेशन में नहीं लेनी चाहिए, जैसे कास्ट, क्रीड, कलर, रीजन, रिलीजन के ऊपर जो चीज़ें होती हैं उनको नैरो माइंडनेस के साथ नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से हम अगर इन चीज़ों को इनकरेज करेंगे तो यही चीज़ें हमारे सामने आएंगी जो हमने यहाँ पे देखा है। अदरवाइज़ इन चीज़ों को डिस्करेज करते हैं तो ये एक इंटरनल सिक्योरिटी से हम लोग बच सकते हैं। तो यही चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी स्टेट में पीस और लिबर्टी को मेंटेन करने के लिए देयर शुड बी ए गुड बैलेंस विच कैन बी कंसिडर्ड बाय गुड गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। फोर्थ क्वेश्चन है सजेस्ट अ फ्यू इंस्टांसेस इन द पोएम विच हाईलाइट ह्यूमर एंड आयरनी। कुछ ऐसी एग्जाम्पल हैं पोएम में जो हाईलाइट करती हैं ह्यूमरस और आयरनी को। तो ह्यूमर और आयरनी के बीच में यहाँ पे जो चीज़ें हमें देखने को मिली हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। द पोएम इज़ फुल ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी। द डिसीजन ऑफ द किंग टू हैंग द चीफ ऑफ द बिल्डर फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लो आर्च व्हेन हिज क्राउन स्टक अगेंस्ट इट इवोक्स लाफ्टर अमंग द रीडर। जब मतलब ये सुनने को मिलता है कि भाई फैसला आता है किंग की साइड से कि अब चीफ ऑफ बिल्डर जो है उसने ये गलत तरीके से आर्च को कंस्ट्रक्ट किया है, लो आर्च बनाई है, तो ये उसको हैंग कर दिया जाए, तो ये रीडर को हंसी का पात्र बन जाता है या रीडर हंसते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमर। तो यहाँ पे हंसी की बात हुई है, मजाक की बात हुई है, तो ये उसकी एग्जाम्पल है। द वे द किंग गॉट कन्विंस दैट एक्चुअली द लेबरर्स who constructed the arch were responsible is also humorous.
जिस तरीके से राजा जो है वो कन्विंस करता है कि लेबर्स जो हैं यहाँ पे लेबरर्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं और वही रिस्पॉन्सिबल हैं गलत चीज़ होने के लिए, तो ये भी ह्यूमरस है। द किंग वांटेड टू हैंग द लेबरर्स बट द लेबरर्स वर एबल टू डिफेंड देमसेल्फ। किंग चाहता है कि वो लेबरर्स को हैंग करे, लेकिन लेबरर्स यहाँ पे जो है वो अपने आप को डिफेंड कर पाते हैं। द सिचुएशन इज ह्यूमरस एज इट evokes laughter among the readers and ironic as the reader find that laborers are able to shift the responsibility to the architect। हर एक बंदा आता है, वो अपनी बात सुन के दूसरे के ऊपर अपना ब्लेम जो है वो चला के चला जाता है। आयरनिकली द आर्किटेक्ट इज एबल टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द किंग हिमसेल्फ। आर्किटेक्ट आके अपना जो दोष है वो किसके गले पे डाल देता है, किंग के गले में, कि भाई आपने फाइनली जो सिलेक्शन है आर्किटेक्चर की वो आपने की थी, या आपके प्लान्स जो थे वो चेंज हुए थे, तो उसकी वजह से आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। द सिलेक्शन ऑफ द वाइसेस्ट मैन हु वुड गिव द वर्डिक्ट एज टू हु वॉज द रियल कल्प्रिट इवोक लाफ्टर एंड इज देयरफॉर ह्यूमरस। सही में जो दोषी है वो कौन है, तो ये भी हमें फिर से हंसाता है। द ओल्ड मैन अल्टीमेटली ब्लेम द आर्च एंड डिक्लेयर दैट द आर्च मस्ट बी हैंग। तो एक बूढ़ा आदमी जो यहाँ पे काउंसलर बुलाया जाता है, जिसको बहुत ही बुद्धिमान माना जाता है, वो यही कहता है कि भाई आर्च की ही गलती है, उसको ही हैंग कर दो। आयरनिकली वन ऑफ द मिनिस्टर पॉइंटेड आउट दैट द गैदरिंग वांटेड अ मैन टू बी हैंग्ड। और मतलब दुख इस बात का है कि एक मिनिस्टर पॉइंट आउट करता है कि ये जो गैदरिंग है ये चाहती है कि एक इंसान की हैंगिंग होनी चाहिए, जिसके ऊपर नोज़ फिट होगी उसी को ही हैंग किया जाएगा। तो नोज़ किसके गले में फिट होती है, राजा के गले में। द चॉइस ऑफ द सक्सेसर इज ह्यूमरस एज एन इडियट इज कंसल्टेड इन सेलेक्टिंग द सक्सेसर। द इडियट चूज अ मैलन हु बिकेम द सिम्बॉलिक हेड ऑफ द स्टेट। तो बाकी मिनिस्टर्स जो है राजा की मौत के बाद वो एक इडियट को राजा मतलब घोषित कर देते हैं और उसको बड़े रिस्पेक्टफुली रेवरेंटली उसको लाइक राजा की सीट पे बिठा दिया जाता है, उसकी क्राउनिंग की जाती है। तो ही वॉज जस्ट लाइक ए सिंबल ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट कि वो एक राजा है, बाकी जो राजे वाला काम है उसके बीच में वैसा कुछ भी नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ द टेल ऑफ मेलन सिटी। थैंक you. I hope you will enjoy, you will be listening and you will be clearing your doubts regarding this lesson. Like, share and subscribe this channel and help your friends by sharing this video with them. Thank you so much.